बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में आलू समोसा रोल। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये आलू के समोसे बनते हैं और इनकी अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी खस्ता आलू के समोसों को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपके भी मज़ेदार से खस्ता आलू के समोसे बनकर तैयार हों। और इनको बनाने के लिए ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मिनटों में ढेर सारे समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही कम बजट रेसिपी है। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप भर के मैदा और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ ही टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल डालने से भी बहुत ही मज़ेदार खस्ता समोसे बनकर तैयार होते हैं। अब ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करना है मैदे के अंदर। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि एक क्रम से बनेंगे मैदे के अंदर, जिससे बहुत ही खस्ता समोसे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा मैदा जब आप अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे और इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो जो बनानी है समोसे के लिए वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डो सॉफ्ट होगी तो समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए डो जो है वो सख्त गूँथनी है। और ऑयल की क्वांटिटी आपने मेजरमेंट करके डालनी है। 1 कप मैदे में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर इसमें कम ऑयल जाएगा तो समोसे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अगर इसमें ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो उससे क्या होगा, समोसे टूटने लगेंगे। तो देखिए 1 कप मैदे में मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से मैंने डो को गूँथ लिया है और इस तरह से सख्त डो जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दूँगी ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आलू को मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3 से 4 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर और हाफ ही टी स्पून जिंजर पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और आलू में जितना भी मॉइस्चर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को आलू में मिक्स कर लिया है और देखिए आलू की बाइंडिंग कितने अच्छे तरीके से हो गई है, जो इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड किया था। और आलू का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और जब इसको रोल में लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाएगा। तो अब इसके रोल बना लेते हैं छोटे-छोटे से। हाथों को मैंने ऑयल से थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है, थोड़ा-सा मैं मिक्सचर लूँगी और बिल्कुल छोटे साइज़ के इसके रोल बनाएँगे। तो देखिए इस तरह से मैंने रोल को रेडी कर लिया है और इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी से हो गई है। तो सारे रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर। थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डालूँगी और इसकी एक स्टिकी सी स्लरी तैयार करेंगे, जो कि काम आएगी समोसे को बंद करने के लिए। तो इसको इस्तेमाल करेंगे समोसे को सील करने के लिए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये स्टिकी सी स्लरी जो है वो रेडी हो गई है। और अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। तो डो को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था, डो जो है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई थी। अब थोड़ा-सा खुश्क मैदा मैं इसके ऊपर डस्ट करूँगी और इसकी अच्छी तरह से पतली सी रोटी को बेल लेंगे। तो जितनी पतली रोटी बेलेंगे उतने ही मज़ेदार खस्ता समोसे बनकर तैयार होंगे। क्योंकि अगर रोटी जो है वो मोटी होगी और जब समोसे का रोल बनाएँगे तो अंदर से जो रोटी है वो कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल पतला इसको बेलना है ताकि समोसा जो है वो खस्ता बने और बहुत ही मज़े का बने। तो देखें इस तरह से मैंने रोटी को बिल्कुल पतला बेल लिया है और बिल्कुल पतला बेलना है आपने, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त समोसे बनकर तैयार होंगे। अब मैं जो रोल बनाया है वो मैं रखूँगी और इसके साइज़ की कटिंग करेंगे, क्योंकि आसानी होगी जब रोल को रखकर आप कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से इसको काट लेना है
और अब क्या करेंगे, समोसे को रोल की शेप देते हुए इसको रोल कर लेंगे। तो बस इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है और बहुत ही आसानी से ये देखिए ये शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो अक्सर क्या होता है कि समोसे की शेप बनाना मुश्किल होता है, तो बस इस तरह के आप समोसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने रोल बना लिया है, अब इसको सील करना है, उसके लिए मैंने स्लरी जो है वो पहले से ही रेडी करके रखी हुई है। तो अब ये स्टिकी सी स्लरी जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह से सील कर लेंगे, ताकि जब इनको फ्राई करें तो फ्राई के दौरान ये खुले नहीं। अच्छी तरह से मैंने ये स्लरी लगा दी है, अब इसको सील कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आलू समोसा रोल जो है वो रेडी हो गया है। अब एक दूसरा भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह से आलू का रोल रखेंगे और इसकी शेप की काट लेंगे हम समोसे की पट्टी और दोबारा से इसको रोल करते हुए समोसा रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही इजी और क्विक मेथड है और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, यकीन करें। और ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रही डो, कितनी ज़बरदस्त डो बनकर रेडी हुई है। और इसको मैंने बिल्कुल पतला बेला था, तो देखिए कितने मज़ेदार से इसके रोल जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो सारे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और इस स्टेज पे आप इनको चाहें तो आसानी से फ्रीज कर लें। तो इनको 1 महीने तक इस्तेमाल करें और इफ्तार में इंजॉय करें। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और गरम गरम ऑयल में इनको डालकर फ्राई करना है। ज़्यादा ठंडे ऑयल में नहीं डालना, वरना क्या होगा, ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लिया है और जैसे ही अच्छा सा कलर आने लगेगा तो फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको तब तक फ्राई करना है कि अंदर तक अच्छी तरह से समोसा पक भी जाए और बाहर से अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इस पे कलर आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये समोसे बनकर तैयार होते हैं और यकीन करें इनको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही कम बजट रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो ये चेक करें कितने मज़ेदार से समोसे बन गए हैं। अब मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। किचन टॉवल पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने बेहतरीन ये आलू समोसा रोल बने हैं और इनके बाहर से लुक चेक करें कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अच्छी तरह से ऑयल को पहले मैदे में मिक्स करना है, तो उससे क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन उसके क्रम्स से बन जाएंगे, जिससे बहुत ही खस्ता समोसे बनकर तैयार होंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।